अमित शाह हाय हाय। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविदास महासभा, ऑल इंडिया अंबेडकर सभा और भीम आर्मी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धरने का आयोजन किया था। इस दौरान धरना प्रदर्शन किया गया और रैली भी निकाली गई। दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं के अमित शाह मुर्दाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में दलित और दूसरे समुदायों के लोग शामिल हुए तथा सभी ने अमित शाह के बयानों पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते और केंद्र सरकार उनको गृह मंत्री के पद से नहीं हटाती तो फिर बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन किए जाएंगे। इस मौके पर भीम आर्मी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रवि कुमार दलित विशेष तौर पर मौजूद रहे। रवि कुमार ने कहा कि बाबा साहब के कारण आज देश के दलितों की अच्छा खाने, अच्छा पहनने और शिक्षा समेत सभी अधिकार मिले हैं। पानी पीने तक का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया है। वह हमारे लिए किसी भी भगवान या देवता से ऊपर है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले एकमात्र शख्स का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। हम उनका इस तरह से संसद में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रवि कुमार दलित ने पूछा कि जब बाबा साहब ने कानून बनाते समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को समान रूप से अधिकार दिए, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी तक हमारे शीर्ष नेतृत्व से किसी तरह के आदेश नहीं है। जिस दिन हमें शीर्ष नेतृत्व से आदेश मिलेंगे, हम इनको इनकी कुर्सी से उतार देंगे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में गुस्ताखी न कर सके। के पिता, देश के सर्वोच्च संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इत्मीनान से और पूरे प्यार से लिया जाता है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ एक तड़ीपार, जिसे तड़ीपार की सजा हुई थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से बाइज्जत बरी होकर वो देश की संसद में पहुंचा। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्हें तड़ीपार कांग्रेस के राज में घोषित कर दिया गया था। और कांग्रेस सरकार, मैं एक बात बड़ा क्लियर कह देता हूं, कांग्रेस भी दूध की धुली हुई नहीं है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। पहले कांग्रेस ने किया, अब जानबूझकर अमित शाह ने किया।